वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद। सफ़ा नंबर 229 सूरह الرعد सूरह नंबर 13 आयत नंबर 30। सफ़ा नंबर 229। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़ालिक अर्सलनाक फ़ी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उममुन लितत्लुअ अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका वहुम यकफ़ुरून बिर्रहमान क़ुल हुव रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। कज़ालिक इसी तरह अर्सलनाका भेजा हमने आपको फ़ी उम्मतिन एक ऐसी उम्मत में क़द ख़लत यकीनन गुज़र चुकी मिन क़ब्लिहा इससे पहले उममुन कई उम्मतें लितत्लुआ ताकि आप तिलावत करें, यानी भेजा क्यों है इसलिए लितत्लुआ ताकि आप तिलावत करें अलैहिमुल्लज़ी इन पर वो चीज़ औहैना इलैका जो हमने वही की आपकी तरफ। वहुम यकफ़ुरून हालांकि वो कुफ़र करते हैं इनकार करते हैं बिर्रहमानी रहमान का। क़ुल हुवा रब्बी कह दो वो मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला हु नहीं है कोई माबूद बरहक़ मगर वही है, अलैहि तवक्कलतु उसी पर मैं तवक्ल करता हूँ, व इलैहि मताब और इसी की तरफ मेरा लौटना है। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि जिस तरह पहले हमने अम्बिया और रसूल को मबऊस फरमाया था, इसी तरह कज़ालिक अर्सलनाका इसी तरह हमने आपको भी भेजा। इसी तरह हमने जैसे पहले पैगंबर आए, जैसे पहले उम्मतें आई, इसी तरह आपको भी हमने मबऊस किया, आप भी उसी तरह के रसूल आए और ये उम्मत भी उसी तरह आई। और आपको एक ऐसी उम्मत में भेजा कि जिससे पहले कई उम्मतें गुज़र चुकी हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उमम गुज़र चुकी हैं कई उम्मतें इससे पहले। तो जब कई उम्मतें इससे पहले गुज़र चुकी हैं तो ये एक उनका इंजाम इनके सामने आपने पीछे पढ़ा है सूरह आराफ के अंदर भी और दीगर कई मकामात पर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अम्बिया के इताअत करने वाले मुती और फर्माबरदारों का अच्छा इंजाम बयान फरमाया, उनके नाफरमानों का इंजाम बद बयान फरमाया। तो ये उनके लिए सबक है कि जैसे पहले उम्मतें गुजरी ऐसे अगर तुमने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली तो ठीक, नहीं कि तुम्हारा भी इंजाम वही है जो पहले लोगों का हुआ। तो यहाँ पर उम्मत बोला गया, उम्मत की दो किस्में हैं, एक उम्मत दावत, एक उम्मत इजाबत। उम्मत दावत यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से लेकर क़यामत तक के आखिरी इंसान आपका उम्मती है, वो है उम्मत दावत। उसमें कोई हिंदू है, यहूदी है, ईसाई है, मजूसी है, मुशरिक है, कुछ भी है, मानता है या नहीं मानता अलग बात, लेकिन वो आपकी उम्मत में शामिल है, आप उसकी तरफ मबऊस हुए। वो ऐसी उम्मत है जिसकी तरफ आपको भेजा गया है, उसने आपको मानना है, नहीं मानता तो उसका नुकसान है। तो ये है उम्मत दावत। अब अगर कोई आपकी दावत को कबूल कर लेता है, अपने आप को इस्लाम के हल्का में दाखिल कर लेता है, यह है उम्मत इजाबत। उम्मत दावत सारे लोग उम्मत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उम्मत इजाबत सिर्फ वही उम्मत है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया। अब यहूदी उम्मत दावत तो है, उम्मत इजाबत नहीं है। मुशरिकीन मक्का उम्मत दावत थे, उम्मत इजाबत नहीं है। अब जिन्होंने मान लिया, कलमा पढ़ लिया, चाहे वो किसी भी खित्ते में हो, वो आपकी उम्मत है, तो लेकिन वो उम्मत इजाबत है। तो यहाँ उम्मत दावत की बात हो रही है कि आपको एक ऐसी उम्मत में भेजा गया, यानी आपके आने के टाइम जितने भी इंसान हैं दुनिया में, जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, सारे आपकी उम्मत है, क्योंकि आपको इनकी तरफ भेजा गया। इनसे पहले कई उम्मतें आई। अब आपकी बेइज्जत का जो मकसद है वो यहाँ पर बयान हुआ, लितत्लुअ अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका, ताकि आप वो चीज़ें इनके ऊपर तिलावत करें जो हमने आपकी तरफ वही की है। यानी रसूल के आने का मकसद ये नहीं होता, जैसे पीछे आपने पढ़ा वो कह रहे थे कि निशानी क्यों नहीं आती, तो रसूलों के आने का मकसद ये नहीं है कि कुछ उनके सामने कुछ करतब दिखाते रहे, उनको कुछ उनके मुंह मांगे मुतालबे पूरे करते रहे।
मतलब जो अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आता है, ये पैगम्बर होते हैं, इनका काम है वो भेजना। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही हुवल्लज़ी बअअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद अल्लाह ने कई मकामात पर यही बयान किया कि वो अल्लाह की आयात पढ़ते हैं। यहाँ पर भी फरमाया जो हमने वही की वो आप इनके ऊपर पढ़े, यह है आपका आने की वजह, यह है आपके आने का मकसद, यह है आपकी दावत। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत क्या है? जो अल्लाह भेजते हैं वही के ज़रिए उसको पहुँचा देना। तो दीन गोया के सारी इंसानियत के लिए क्या हुआ? अल्लाह की वही, अल्लाह की वही सारी इंसानियत के लिए दलील है। औहैना इलैक, जो हमने आपकी तरफ वही की। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो हैं वो सारे के सारे वही हैं। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से तो नहीं बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अमल करते हैं वो वही की रोशनी में करते हैं, और जो भी बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही आती है बोलते हैं। अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है फ़ौरन अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाता है। आपको मैंने कल भी एक हदीस सुनाई थी, जिसमें या शायद खुतबा के अंदर सुनाई थी कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा को वापस भेजा। सैयदा आयशा के घर में थे, वो आ गई, कहने लगे अल्लाह के रसूल, सैयदना उमर ने बाहर जाने से रोक दिया है कि आप बाहर जा रही हैं, थोड़ी मोटी भी हैं तो आप पहचानी जाती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे, इशा का खाना खा रहे थे रात का। आपके हाथ में बोटी थी तो फ़ौरन, अभी बोटी रखी नहीं थी कि वही आ गई। आपने कहा क़द उज़्ज़िना लकुन्ना, तुम्हारे लिए इजाज़त आ गई है कि तुम अपने कामों के लिए निकल सकती हो। तो आप जब अहकाम बयान करते हैं तो क्या होता है? वही आ जाती है। क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। जब एक खातून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उसकी बात सुन ली जो अपने खामन के बारे में आपसे शिकायत कर रही थी, ज़िहार का मसला था। अल्लाह ने उस औरत ने अभी मसला इधर बयान किया, उधर अल्लाह ने अपने पैगम्बर को वही भेज के उसको लिए मसला बयान कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बचाते हैं। अब जैसे कि इमाम बुखारी रहमान है, किताब व बदइल वही से शुरू किया कि वही की इब्तिदा कैसे, कैफ़ा काना बदुल वही की इब्तिदा कैसे हुई, वही की इब्तिदा हो रही है। अब इससे ये जहन दे दिया कि इसके अंदर जो मैं सुनन, अहकाम, मनाही, अहादीस की सूरत में बयान कर रहा हूँ, ये अल्लाह की वही है। ये क्या है? वही है। आखिरी जो बाब कायम किया मीज़ान का किया, और ये जहन दे दिया कि जो अमल इस वही के मुताबिक होगा मीज़ान पे भारी पड़ेगा, वरना मीज़ान में तुलने वाला है उसकी कोई कदर व कीमत नहीं होगी जो इस वही के मुताबिक नहीं होगी। तो अंबिया की बेशत का मकसद भी यही है, लितत्लू अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैक, आप वो चीज़ तिलावत करें जो हमने आपकी तरफ वही की। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें अक़वालुर रिजाल, आराउर रिजाल की हैसियत दीन में क्या है। कुरान अगर आप पढ़ेंगे, हदीस आप करेंगे, तो आप पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी। किसी की ज़ाती बात, किसी का ज़ाती इज्तिहाद, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दीन नहीं बन सकता। दीन वही है। अंबिया का मकसद भी वही है, इलाही पहुँचाना है। अंबिया का मकसद भी यही है, लोगों तक अल्लाह की वही पहुँचा देना। लितत्लू अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैक व हुम यकफुरून बिर्रहमान, इस हाल में कि वो रहमान का इनकार करते हैं। मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे, ईमान अगरचे नहीं, जिस ईमान तो तब होगा, मानना तो तब होगा जब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तौहीद की बुनियाद पर माने। लेकिन वो ये मानते थे अल्लाह है, खालिक भी वही है, मालिक भी वही है, रोज़ी देने सब कुछ करने वाला वही है, ये मानते थे। लेकिन अल्लाह की सिफत रहमान का इनकार करते थे, अल्लाह की सिफत रहीम के इनकारी थे। कुरान मजीद के अंदर आता है क़ालू वमर रहमान, वो कहते हैं रहमान क्या है, अनस्जुदु लिमा तअमुरुना, क्या हमको हुक्म देते कि हम सजदा करें, ये रहमान है क्या। अल्लाह की सिफत रहमान के सख्त मुनकर थे, अल्लाह मानते थे, रहमान मानने के लिए तैयार नहीं थे। सही बुखारी के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशरिकीन का मुआहिदा हुआ, जिसे सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुआहिदे की जो तहरीर लिखवाई, उस तहरीर में लिखवाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने कहा ये रहमान और रहीम क्या है, ये रहमान क्या है, मिटा दें आप। बिस्म का अल्लाह मलिक है, अब बात तो वही है अल्लाह तेरे नाम से, ये अल्लाह को मान रहे हैं
कह रहे बिस्म का अल्लाहुम्मा लिख दो लेकिन रहमान ना लिखो। अल्लाह की सिफत है रहमान। अल्लाह ताला फरमाया कुल उद्उल्लाह अविदउर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। तुम अल्लाह कहो या रहमान कहो, जैसे भी पुकारोगे अल्लाह के अस्माए हुस्ना है। यानी अल्लाह का जो लफ्ज़, ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है, ज़ाती नाम अल्लाह, तो अल्लाह की सिर्फ इससे बड़ा, इसके बाद सबसे बड़ी जो सिफत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो है रहमान। और मुशरिकीन को इससे बड़ी चिढ़ थी, तो फरमाया वहुम यकफुरून बिर्रहमान, और वो रहमान का इनकार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना, अल्लाह को नामों में से दो नाम बड़े पसंद हैं, एक अब्दुल्ला एक अब्दुर्रहमान। अल्लाह का बंदा, रहमान का बंदा। रहमान का बंदा ये नाम भी अल्लाह को बड़ा पसंद है। अब्दुल्ला अल्लाह और रहमान अल्लाह का ये महबूब सिफत है रहमान, लेकिन मुशरिकीन मक्का नहीं मानते। तो फरमाया वहुम यकफुरून बिर्रहमान, हालांकि वो रहमान के इनकारी हैं। कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हू, आप कह दो इनको वो मेरा रब है, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर वही। यानी अल्लाह के अलावा जो रहमान है कोई हस्ती भी इबादत के लायक नहीं हो सकती। अब मुशरिकीन मक्का को ये एतराफ़ है खालिक वो है, मालिक वो है, राज़िक वो है, हवाएं चलाने वाला, निज़ाम चलाने वाला, सब कुछ वो, लेकिन इबादत किसी और की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। यानी ये नहीं कहते कि सिर्फ इबादत हमारे लात की होगी, उज़्ज़ा की होगी और किसी की नहीं ना, वो कहते इनकी भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, बल्कि इनके वास्ते से उसकी होगी, हमारी इनके आगे होगी, इनकी उनके आगे होगी। अल्लाह के है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है, लेकिन किसी और की भी। अक्सर मुशरिकीन के साथ ये एतराज़ था। अल्लाह के रसूल की दावत में ये बात थी, नहीं इबादत उसके अलावा किसी की हो ही नहीं सकती। ला इलाहा इल्ला हू, कोई माबूद पर हक है ही नहीं मगर वही है। तो हमारे मुसलमानों बेचारों का क्या हाल हो गया है, जो दस्तगीर और है, दाता और है, गंज बख्श और है, फैज़ आलम और है, औलादें देने वाला और है, डूबे हुए बेड़े तारने वाला और है, मुश्किल कुशा और है, हाजत रवा और है। बड़ी अजीब सी बात है। अगर ये सारी इबादत मुशरिकीन मक्का आज के दौर में देख लेते, कहते हमारा तो यही दीन है, हम कौन सा कोई नया दीन लेके आए थे। तो बहरहाल जो इस्लाम का जो कलिमा है उसमें यह है कुल हुवा रब्बी, कह दो वो मेरा रब है। लेकिन सिर्फ रब मानने में निजात नहीं है, वो तो वो मानते वला इन सालता मन खलक़हुम लयक़ूलुन अल्लाह। निजात इसमें है ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु, कोई माबूद पर हक है ही नहीं, ना कोई नबी है, ना फरिश्ता है, ना वली है, ना नेक है, ना बद है, ना कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो इबादत के लायक हो, इल्ला हुवा, सवाए उसके और कोई नहीं। अलैहि तवक्कलतु, मैं उसी के ऊपर तवक्कुल करता हूँ, मुझे मुकम्मल भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन की दात के ऊपर है। व इलैहि मताब, और उसी की तरफ लौटना है मेरा, यानी मरने के बाद उसके सामने पेश होना है, उसके सामने लौटना है।